हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जब कभी भी हम किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को चेक करते हैं तो फंडामेंटल चेक करते वक्त हमें कंपनी की दो वैल्यू मिलती है। एक होती है मार्केट वैल्यू, एक होती है बुक वैल्यू। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बुक वैल्यू को। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या होती है? कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स इक्विटी की जो अकाउंटिंग वैल्यू होती है उसी को हम बुक वैल्यू कहते हैं। यानी कि जो बुक वैल्यू होती है हमारी शेयर होल्डर्स इक्विटी के बराबर होती है। और जो शेयर होल्डर्स इक्विटी हम कैसे निकालते हैं? टोटल जो हमारी टेंजिबल एसिड्स होती हैं या टोटल जो हमारी एसिड्स होती हैं, जब हम उसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तब हमारी निकल कर आती है बुक वैल्यू। अब ये बुक वैल्यू का अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं कि अगर किसी भी कंपनी को किसी भी रीजन से अगर बेचना पड़ जाता है तो बेचने के बाद कंपनी के पास जो टोटल अमाउंट आता है उसी को हम बोलते हैं बुक वैल्यू। यानी कि कंपनी की जो टोटल टेंजिबल एसिड्स हैं या कंपनी की जो टोटल एसिड्स हैं उसको बेचने के बाद उसमें से जब हम कंपनी की जो लाइबिलिटीज हैं, चाहे वो लोन हो या किसी भी तरह की जो लाइबिलिटीज हैं, उनको माइनस कर देंगे तो उसके बाद जो बचता है वो आती है हमारा बुक वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी कंपनी की जो टेंजिबल एसिड्स हैं 400 करोड़ है और उसको जो देनदारी है या लाइबिलिटीज है वो 100 करोड़ है, तब कंपनी की जो बुक वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 400 माइनस 100 यानी कि 300 करोड़ रुपीस जो है कंपनी की बुक वैल्यू है। अब हम जानते हैं व्हाट इज बुक वैल्यू पर शेयर। ये बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है? कंपनी की बुक वैल्यू के बिहाफ पर शेयर होल्डर्स को जो पर शेयर अमाउंट दी जाती है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। और बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? जब हम बुक वैल्यू या शेयर होल्डर्स इक्विटी को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से डिवाइड कर देते हैं तब हमारी निकल कर आती है बुक वैल्यू पर शेयर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी कंपनी को किसी भी वजह से बेचना पड़ जाता है तो बेचने के बाद जो टोटल अमाउंट आती है उस अमाउंट में से जब हम लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं, यानी कि टोटल टेंजिबल एसिड में से माइनस कर देते हैं लाइबिलिटीज को, तो हमारे निकल कर आएगी बुक वैल्यू। और जब हम उस बुक वैल्यू को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स से डिवाइड करते हैं तब निकल कर आएगी बुक वैल्यू पर शेयर, जो कि शेयर होल्डर्स को मिलेगी। यानी कि अगर किसी शेयर होल्डर्स के पास 100 शेयर हैं तो 100 शेयर पर उसको जो पर शेयर बुक वैल्यू पर शेयर जो आई है अमाउंट, उसके बिहाफ पर उसको टोटल अमाउंट दी जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी कंपनी की बुक वैल्यू है 300 करोड़, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है यहाँ पर 30 करोड़, तब उसकी जो बुक वैल्यू पर शेयर निकल कर आ रही है वो है 10 रुपये पर शेयर। और अगर किसी शेयर होल्डर्स के पास 100 शेयर हैं, इसका मतलब उसको जो टोटल अमाउंट दी जाएगी वो दी जाएगी 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज पर शेयर, यानी कि 1000 रुपये। उसे टोटल 1000 रुपये दिए जाएंगे, चाहे उसने उस शेयर को मार्केट वैल्यू पर 200 300 400 किसी भी प्राइस पर बाई किया हो। लेकिन जब कंपनी बिक जाती है या लिक्विडेट हो जाती है तो उस समय जो कंपनी होती है शेयर होल्डर्स को बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से ही अमाउंट पे करती है। तो ये थी वीडियो बुक वैल्यू पर शेयर और बुक वैल्यू के बारे में। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।